हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी उतनी ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और ये आज हम लोग का 5वां क्लास है। तो प्यारे दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आंदोलन आज हम लोग को पढ़ना है, झारखंड का आंदोलन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ना। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड आंदोलन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो सदान झारखंड में कौन है। तो गैर जनजातीय मूल निवासी जो है वो सदान हो गया। प्रजातीय दृष्टि से सदान कौन है, तो आर्य होगा, द्रविड़ वंशी, आग्नेय, उपयुक्त सभी। तो सभी बुक में आंसर दिया है, बट मेरे ख्याल से आर्य होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा इसका देख करके और मुझे कमेंट कर बताएं। सदानों की धार्मिक मान्यता के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। तो सदान जो होता है वो सूर्य और मनसा की उपासक होता है, ये जो है सत्य कथन है। ठीक है, सदान कुल देवी देवता की पूजा नहीं करते, तो करते हैं, गलत है। सदान पुरोहित और कर्मकांड से मुक्त होते हैं, नहीं, ये भी गलत है। तो हो जाएगा आपका ये आंसर। सदान जो है समाज है, पितृसत्तात्मक इसका समाज होता है। चेर कहाँ का शासक था, तो पलामू का शासक था। जमशेदपुर के टाटा आयरन एवं स्टील वर्कर्स के मजदूरों ने हड़ताल की थी, कब, 1918 में हड़ताल किया था। महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए, तो कब आए थे, 4 जून 1917 चंपारण के टाइम में। चंपारण जो आंदोलन हुआ था उसी टाइम झारखंड भी आए हुए थे। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को 3 वर्ष के लिए कहाँ नज़रबंद कर दिया गया था, तो रांची में कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद है 9वां क्वेश्चन है, हजारीबाग जिला कमेटी कब स्थापित किया गया था, तो 1920 में किया गया। झारखंड में यह सहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, तो रांची था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 में कहाँ आयोजित किया गया था, तो हजारीबाग में किया गया था। आपको याद रखना है हजारीबाग। ठीक है, उसके बाद है, झारखंड में किन जिलों में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया, तो पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो है झारखंड के सभी जिलों में, यानी कि उसमें हजारीबाग, धनबाद, बोकारो भी है, रांची, जमशेदपुर, खूंटी भी है, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर भी है, यानी कि झारखंड के सभी जिलों में मनाया गया था। ठीक है, उसके बाद है, जवाहर दिवस आयोजन कब किया गया था, तो जवाहर दिवस जो है 16 नवंबर को आयोजित किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था, तो हजारीबाग जेल में रखा गया था। कब, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन 16 देखते हैं, महात्मा गांधी अंतिम बार रांची कब आए थे, तो अंतिम बार जो है 1940 में आए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ शुरू किया गया था, रामगढ़ में किया गया था। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। ठीक है, उसके बाद है, 14 अगस्त 1942 को किस जिला स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकालकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया था, तो वो रांची के स्कूल में हुआ था। ठीक है, उसके बाद है, 1913 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मानगढ़ आदिवासी आंदोलन शुरू हुआ था, तो नायक गुरु के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, उसके बाद है, हजारीबाग का जतीन बाघा किसे कहा जाता है, तो राम विनोद सिंह को कहा जाता है। उसके बाद है, तिलका मांझी ने किसको अपने तीर का लक्ष्य बनाकर मार डाला, तो क्लीवलैंड हो गया। उसके बाद है दोस्तों, तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष गिरफ्तार किया गया, तो 1785, शायद 1784 होता है और 1785 में फांसी दिया जाता है, तो ये आपका हो गया 1785। तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा फांसी कहाँ दी गई थी, तो भागलपुर में फांसी दिया गया था। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो बिरसा मुंडा का जन्म आप लोग जानते ही हैं 15 नवंबर 1875 को। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेज सरकार ने बिरसा की गिरफ्तारी पर कितने रुपए का इनाम रखा, 500 का। अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा की मौत
का कारण क्या बताया? हैजा का बीमारी। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई 9 जून 1900 को। ठीक है, बिरसा मुंडा ने मुंडा समाज में सुधारवादी आंदोलन चलाया और किस के प्रवर्तक बने? तो बिरसाइत का प्रवर्तक बने। ठीक है, झारखंड में सर्वप्रथम यूरोपियनों का आगमन कब हुआ? तो 1749 में जो है झारखंड में यूरोपियों का आगमन होता है। बुद्ध भगत का संबंध किस विद्रोह से था? तो कोल विद्रोह से बुद्ध भगत का संबंध था। बुद्ध भगत को पकड़ने के लिए अंग्रेजों उन पर कितना इनाम रखा था? तो अंग्रेज जो है कितना इनाम रखे थे बुद्ध भगत पे? तो 1000 रुपये। बुद्ध भगत की मृत्यु कब हुई थी? 14 फरवरी 1832 को। रानी सर्वेसर्वी को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया? भागलपुर जेल में रखा गया। उसके बाद है दोस्तों, सिद्धू कान्हू को फांसी की सजा कब दी गई थी? 26 जनवरी 1856 को। 26 जनवरी 1856। चांद भैरव की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बरहेट में चांद भैरव की मृत्यु हुई थी। उसके बाद देखते हैं 37 क्वेश्चन देखते हैं। 30 जून 1855 को सिद्धू कान्हू ने कहाँ पर जनसभा को संबोधित किया? तो संबोधित भोगनाडीह में किया। फरवरी 1856 में सिद्धू तथा कान्हू को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तो ऊपर बंदा से गिरफ्तार होता है। ठीक है, आपका याद रखना है जनसभा कहाँ हुआ था? भोगनाडीह, और ऊपर बंदा से गिरफ्तार होता है। ठीक है, कब? 1856 में। रांची के जगन्नाथ मंदिर की स्थापना किसने करवाई? ठाकुर एनी शाह ने करवाया है। उसके बाद है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो सतरंजी में हुआ। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म सतरंजी में होता है। ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो डोरंडा सैनिक विद्रोह का। ठीक है, उसके बाद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के सैन्य विद्रोह में इनके सहयोगी थे तो गणपत राय जो हैं इनके सहयोगी थे। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के सहयोगी गणपत राय हो गए। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई थी? तो 16 अप्रैल 1858 को। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो रांची में फांसी दी गई थी। शेख भिखारी का जन्म कब हुआ था? तो शेख भिखारी का जो जन्म है दोस्तों इसका आंसर दिया हुआ है 1831 बुक में, बट इसका आंसर जो है 1819 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शेख भिखारी निम्न में से किसके दीवान थे? तो उमराव सिंह का दीवान था। ये हम लोग खोटा में भी पढ़े हुए हैं। शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया। चुटुपाल घाटी से गिरफ्तार हो जाते हैं शेख भिखारी, जो लोहरदगा में पड़ता है। हम लोग देखते हैं 48 क्वेश्चन। तो शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई थी? तो 8 जनवरी 1858 को फांसी दिया जाता है। शेख भिखारी के नेतृत्व में व्यापक पैमाने पर कहाँ विद्रोह हुआ था? हजारीबाग में। उसके बाद देखते हैं टिकैत उमराव सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था? तो खटंगा में हुआ था। टिकैत उमराव सिंह का जन्म कहाँ पे? खटंगा में। उसके बाद है टिकैत उमराव सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो कब दी गई? जनवरी 1858, दोनों को साथ में 8 जनवरी 1858 को दिया गया था। किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है? तो भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। सन 1853-56 में फूलो झानो बहनों ने किस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? संथाल विद्रोह में फूलो झानो होता है। तो नीलांबर पीताम्बर भाइयों ने कहाँ पर 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया? तो पलामू में। नीलांबर पीताम्बर भाइयों ने किन जनजातियों को इकट्ठा कर 1857 का विद्रोह किया था? तो चेरो एवं खरवार हो जाएगा। तो नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? लेस्लीगंज हो जाएगा। वीर तेलंगा खड़िया जो है इसका जन्म कब हुआ था? तो 9 फरवरी 1806 में वीर तेलंगा खड़िया का जन्म होता है, 9 फरवरी 1806। दोस्तों अब हम लोग 58 क्वेश्चन देखते हैं।
तेलंगा खड़िया का जन्म जो है किस जिले में हुआ था? तो गुमला जिले में। तेलंगा खड़िया का संगठन का नाम क्या था? तो जोड़ी पंचायत था। तेलंगा खड़िया की गोली मारकर हत्या किसने किया? तो बोधन सिंह ने किया। तेलंगा खड़िया का मृत्यु कब हुआ था? तो 22 अप्रैल 1880 में गोली मार करके, ठीक है, 22 अप्रैल 1880। जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1888 में जन्म होता है जतरा भगत का। जतरा भगत ने टाना भगत आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो अप्रैल 1914। उसके बाद है टाना भगत आंदोलन पर किसका प्रभाव था? तो गांधी जी का प्रभाव था। उसके बाद है दोस्तों, जतरा भगत को गिरफ्तार कर किस जिले में रखा गया? रांची जिले में रखा गया। जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था? 3 जनवरी 1903 को हुआ था। जयपाल सिंह का संबंध किस जनजाति से था? तो मुंडा जनजाति से था, ठीक है। जयपाल सिंह की सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो शुक्रा पाहन थे। जयपाल सिंह को ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम के कमान किस वर्ष दी गई थी? तो 1928 में दिया गया था। किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो 1928 में, ठीक है, वही जयपाल सिंह के नेतृत्व में। जयपाल सिंह ने किस पार्टी का गठन किया था? तो छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का। जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई? 23 मार्च 1970 को। 1930-31 में हरि बाबा आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो सिंहभूम में हरि बाबा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1910 में किसने ढाका छात्र संघ की स्थापना किया था? तो जे बार्थोलेमन ने किया था। किस कॉलेज में ढाका छात्र संघ का गठन हुआ था? सेंट कोलंबस यानी कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में। जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने? तो 1939 में बने। झारखंड के आंदोलनकारी देखते हैं। दीवा सोरेन का जन्म कब हुआ था? तो 1820 में दीवा सोरेन का जन्म होता है। किशुन सोरेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो पश्चिमी सिंहभूम में हुआ था। उसके बाद है दोस्तों, दीवा किशुन का आपस में क्या संबंध था? मामा और भांजा का। दीवा किशुन के नेतृत्व में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 1872 में। दीवा किशुन को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो सरायकेला में फांसी दी गई थी। रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी? तो महेशपुर की रानी थी। रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेज ठेकेदारों का विरोध क्यों किया था? तो जंगल की कटाई के कारण रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेज ठेकेदारों को विरोध की थी, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु कब हुई थी? 6 मई 1807 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है 85, निम्न में से किसका संबंध उलिहातू गांव से है? तो इसमें आपका बिरसा मुंडा हो जाएगा उलिहातू गांव से, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, निम्न में से किसका संबंध एटकेडीह गांव से है? तो गया मुंडा का। सिद्धू कान्हू का संबंध किस गांव से है? तो भोगनाडीह से। नीलांबर पीतांबर का संबंध किस गांव से है? तो मगदड़ी से। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। निम्न में से किसका संबंध चिंगारी नवाटोली गांव से है? तो जतरा भगत का नवाटोली गांव से है, ठीक है। उसके बाद है वीर बुद्धू भगत का संबंध किस गांव से है? तो सीलागाई से है। दोस्तों, यदि ये आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे की क्लास के लिए सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है लिंक में हमेशा न दे पाऊँ, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा वीडियो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।